हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 का। आपको यहाँ पर विषय हिंदी का पेपर आपको लेकर आए हैं, जो कि देखिए सेट डी का पेपर आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 100% रियल पेपर आपको दिखाया जाएगा, 100% रियल पेपर आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ पेपर जो है आपको दिखाया जाएगा, फुल सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन जो है पेपर का आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जो है पूरे के पूरे पेपर मिलने वाले हैं, वो भी रियल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अभी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और यहाँ से आपको देखिए पेपर जो है पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है, ताकि हमारा जैसे ही लेटेस्ट वीडियो छूटे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। 60 अंक का पेपर जो है आपका आने वाला है। यहाँ पर देखिए 60 अंक का पेपर जो है आने वाला है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या जो है 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। अवधि की बात की जाए, यानी कि जो समय आपका रहने वाला है वो 2.5 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपका रहने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपको अंकों में जो है रोल नंबर भर लेना है दोस्तों। अंकों में, शब्दों में रोल नंबर यहाँ पर भरना है। यहाँ पर शाला का नाम, डाइस कोड, केंद्र का समय और परीक्षा दिनांक। और यहाँ पर देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस सूचना में क्या दिया गया है, ये हमें पढ़कर नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस बैनर को जो हम ध्यान से पढ़ लेंगे और यहाँ पर बैनर को जो है ध्यान से देख लेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो वो चीज़ें हम जो है ध्यान से देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम क्वेश्चंस क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस जो। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए किस अभियान के विषय में जो है बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विषय में बतलाया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बी नंबर का आंसर आप लगा लीजिए, और यहाँ पर देखिए नीचे आप लिखना मत भूलिए, आंसर यहाँ पर नीचे जरूर लिख कर आइए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। तो यहाँ पर देखिए कितना था ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 लड़के, 871 लड़कियां थीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे भरना मत भूलिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे आंसर आप भरते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कब प्रारंभ हुआ था, 22 जनवरी 2015 से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 2015 हम भर देंगे, और बी नंबर का आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं। तो अभियान में कौन से प्रदेश किसान के विषय में वो बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा आपको नीचे आंसर भर लेना है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी सरकार द्वारा बतलाया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। तो हमें मोदी सरकार जो है नीचे भर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया जा सकता है पर समय नहीं घटाया जा सकता। तो इस प्रकार देखिए एक पैराग्राफ जो दिया गया है, तो यहाँ पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है और इसी के बेस पे हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम छठवां क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखिए विद्याधन अर्थी। तो यहाँ पर देखिए विद्याधन अर्थी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लगा लीजिए ये वाला सी नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। और उसके बाद सातवां क्वेश्चन, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या लगा लेना है, यहाँ पर समय आपको लगा लेना है। ठीक है, डी नंबर का आंसर आपको यहाँ भर भी देना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, शत्रु का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए मित्र हो जाएगा। अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, श्रेष्ठ नागरिक में विश्लेषण है। तो यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ नागरिक में विश्लेषण क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। तो अमूल्य शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा लीजिए डी नंबर का। ठीक है, आ उपसर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे, नीचे पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अन्य उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम देखने वाले हैं, तो इसके बाद देखिए हम कुछ पंक्तियां देखने वाले हैं। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर देखिए इस पंक्ति का हमें अर्थ जो है लिखना है, भाव स्पष्ट करना है। और आ जाते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 12वें क्वेश्चन में देखिए आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, और ये आंसर हमें भरना है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हम आगे कौन से में देखने वाले हैं, 15वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 15वां क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है, 15वां क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा, रैदास की भक्ति किस भाव की थी, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए रैदास की भक्ति जो थी दास भाव की थी, और आपको उदाहरण देकर समझा देना। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान की 3 प्रमुख विधियाँ के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान आपको गरुड़ासन वगैरह जो भी है 3 नाम लिख देने हैं। ठीक है, भुजंगासन, गरुड़ासन, ये आपको 3 नाम लिख देने हैं। चलिए आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। ठीक है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, क्योंकि उसकी वाणी जो है बहुत सुंदर, बहुत मोहक वाणी जो होती है इसकी, इसलिए प्रशंसा की जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे। सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। तो यहाँ पर देखिए क्यों थी, वो आंसर में हमें लिखना है। और आ जाते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। तो पथिक से कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांगती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे पे। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है आपका, 20वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन, लता मंगेशकर के विषय में 2 पंक्तियाँ लिखी है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ लता मंगेशकर के नाम पर जो है लिखनी है। अब आ जाते हैं हम 22वें क्वेश्चन की ओर। तो 22वें क्वेश्चन में अपने प्रधानाचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और यहाँ पर आ जाते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। तो 23वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। 23वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 23वें क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है। और 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आत्मविश्वास के बल एवं बल पर व्यक्ति जीवन में सबक कर सकता है, कथन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए 29 मार्च को आपका यही पेपर जो है आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यही सेम पेपर आपको 29 मार्च को पूछा जाएगा। तो ये पेपर देखिए यही पेपर है, तो आप जल्दी से पेपर को देखिए। और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उस पर हमारा सारे नोट्स है और पेपर्स जो है अवेलेबल हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको जो है चैनल पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।